इस वीडियो में हम एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। और हम एक विद्वान हैं जिन्होंने भारत के संपूर्ण क्षेत्र को लिया है यानी पूरे भाग को लिया है। वो है स्टाम्प महोदय ने बारिश के अकॉर्डिंग भारत को कुछ भागों में बांटा है। कुछ भाग ऐसे हैं भारत के जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो भाग क्या कहलाएंगे? एरियाज ऑफ वेरी हाई रेनफॉल यानी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वो नेचुरल है, उस एरिया को हम कहेंगे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र। और कौन से एरिया को हम अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो वो एरिया हमारा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। और ये इनमें हम कौन सा एरिया लेते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल एरिया। और वेस्टर्न घाट का क्या है, जो पश्चिमी जो स्लोप है, जो वेस्टर्न स्लोप है, उस भाग को हम लेते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र है जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये भी क्या है? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी स्टाम्प ने बनाई वो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। यहाँ पर बारिश थोड़ी कम हो जाती है, 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअल जो रेनफॉल वाला जो एरिया है वो हाई रेनफॉल वाले एरिया में शामिल किया जाता है। इसमें पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है और भारत का अधिकांश उत्तरी मैदान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग सम्मिलित किया जाता है। अगली कैटेगरी है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, एरिया ऑफ लो रेनफॉल। यहाँ पे बारिश और भी कम हो जाती है इस एरिया में, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसमें हम गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र इसमें शामिल करते हैं। जो चौथी कैटेगरी आती है वो है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, एरिया ऑफ वेरी लो रेनफॉल। ये बहुत ही ड्राई एरिया है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये जो एरिया आपको पता है मेन राजस्थान का जो पोर्शन आता है, जो पश्चिमी भाग है, सौराष्ट्र जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसे सौराष्ट्र में शामिल किया जाता है, और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता बहुत बार आ जाता है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट के बारे में आप बताओ। तो सबसे पहला है मानसून पवनों का जो प्रभाव है। आपको पता है भारत की जलवायु पूर्णतः मानसून पवनों से प्रभावित होती है। आपको ये पता है कि भारत की कितनी परसेंट जो बारिश है, 75% जो बारिश है वो हमें लगभग 4 महीनों मिल जाती है, जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा भारत की क्या है 75% वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, और इसलिए भारत की जलवायु को हम मानसून जलवायु कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो प्रभाव है भारत की जलवायु पे वो मानसून पवनों का पड़ता है। अगर हम भारत की स्थिति देखें, जितना प्रभाव मानसून पवनों का भारत पर पड़ता है अन्य किसी भी देश पर नहीं पड़ता। फिर है दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्षा की मात्रा और समय। अगर हम बात करें जो भारत की जो बारिश है वो 75% मैंने आपको बता दिया था गर्मियों में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। 13% जब मानसून ख़त्म हो जाता है उसके बाद 13% जो बारिश होती है उसे हम कहते हैं उपरांत काल या फिर पोस्ट मानसून। तो 13% बारिश उपरांत काल में मिलती है, और 10% पूर्व मानसून यानी प्री मानसून, मानसून से पहले जो बारिश होती है उसे 10%, और 2% होती है शीतकालीन जो सर्दियों में। तो इस तरह डिवाइड किया गया है कि 75% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा बारिश मिलेगी, 13% मानसून जाने के बाद, और 2% सर्दियों में, और 10% जब मानसून आने से पहले ही बारिश भारत को मिलती है। पवनों की बात करते हैं तो इस जो पवनों के द्वारा जो बारिश होती है वो बहुत ही अनइवन असमान होती है। आप कई देखो, कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई एरिया आते हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। जैसे यहाँ पर मौसीनरम एक जगह है, मेघालय में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है 1221 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र मासीराम मेघालय का, और सबसे कम है जैसलमेर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो भारत का क्या है, सिर्फ 11% जो भाग है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यानी सिर्फ भारत का अगर पूरे बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो एरिया सिर्फ 11% है, जबकि लगभग 1/3 भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो जो बारिश है वो हर जगह पर समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जो चौथा इम्पोर्टेंट जो है वो है
वर्षा की अनिश्चितता। अनिश्चितता का अर्थ है कि हम कह देते हैं कि जून से लेकर सितंबर के बीच में मानसून पवनें आते। कई बार देखते हो कि जून तक बारिश नहीं होती, ठीक है। कई बार जुलाई में स्टार्ट होती है, तो कई बार क्या है, कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि मई में ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या है, अनसर्टेनिटी है, यानी अनिश्चितता है। कभी समय से पहले आ जाती है और कभी समय के बाद भी कई बार क्या है, बहुत लेट हो जाती है। तो क्या एक फिक्स टाइम नहीं है, किसी समय आए, तो काफ़ी अनिश्चित है। जो वर्षा की अनियमितता है उसकी वजह से क्या होता है, कई एरिया में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से उन एरिया में क्या है, बाढ़ आ जाती है जब बारिश हो। कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो उन एरिया में क्या है, सूखे की स्थिति हो जाती है। तो क्या है, अगर हम बात करें तो जो अनियमितता है वो कितनी, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो अनियमितता का अगर बात करें, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों पे इसका अनियमितता का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 50 सेंटीमीटर किसी एरिया में बारिश हो रही है, अगर उस समय मान लो बारिश कम हो रही है, तो 50 सेंटीमीटर से कम का अर्थ है कि बहुत ही कम बारिश। और कई बार क्या, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ही इन क्षेत्रों पर पड़ता है जहाँ पर बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर हो। फिर अगला पॉइंट है मानसून की जो विशेषता है, मानसून विभंगता, गैप ऑफ मानसून। आप जब भी देखोगे बारिश लगातार 4 महीने नहीं होती, प्रतिदिन बारिश नहीं होती। आप देखोगे एक बार बारिश होगी, फिर कुछ समय बारिश नहीं होती, 2-4 दिन बारिश नहीं होती, और फिर बारिश होती है, फिर कुछ दिन सूखे की स्थिति रहती है, यानी सूखे की अवधि रहती है, फिर बारिश होती है। ऐसे क्या है, कुछ कुछ मतलब एक गैप आता रहता है बारिश में। तो वही जो गैप है वो क्या कहलाता है, मानसून विभंगता। तो कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कुछ कुछ दिनों के अंतराल में जो बारिश हो उसे हम मानसून विभंगता कहते हैं। तो इसी को हम गैप ऑफ मानसून कहते हैं। मानसून वर्षा की बात, यहाँ हम मानसून वर्षा की बात कर रहे हैं। जब भी बारिश होगी आप ये देखोगे बहुत स्पीड से होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। और ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बारिश ही इन 4 महीनों में हमें मिल जाती है, जून से सितंबर के बीच में 75% बारिश इन्हीं 4 महीनों में हो जाती है। इन 4 महीनों में वास्तविक वर्षा के दिन केवल 40 से 45 दिन होते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ दिन गैप होकर बारिश होती है, तो सिर्फ अगर हम बारिश के दिन काउंट करें तो 40 से 45 दिन ही बनते हैं। तो भारत में जो मानसून जो पवनी है उनके लिए कुछ लाइनें लिखी गई है कि भारत में बादल पानी उड़ेलते हैं न कि बरसते हैं। इसका मतलब क्या, उड़ेलते हैं यानी बहुत स्पीड से बारिश होती है, उस बारिश को हम क्या कहते हैं, मूसलाधार बारिश। अगला जो पॉइंट है मानसून पवनों से रिलेटेड वो है धरातलीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जो मानसून पवनी है उन्हें बारिश करने के लिए क्या है, कुछ ऐसा भाग चाहिए जिनके सहारे क्या है, हवाएं ऊपर उठे। मतलब कोई पर्वतीय भाग या कोई ऊंचा भाग जिनके सहारे क्या है, हवाएं क्या है, ऊपर उठे। और ऊपर उठने से हवाओं का क्या, तापमान में धीरे धीरे कमी आती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, यानी बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और बादल बनने के बाद क्या, बारिश होती है। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम को देख रहे हैं कि हवाओं को क्या कोई सरफेस मिल गया है जिनके सहारे क्या हवा ऊपर उठ रही है। और ये वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं विंडवार्ड, और ये वाला जो हिस्सा है उसे हम लीवार्ड। हिंदी में कहेंगे पवनामुखी, पवन के जिस तरफ, और ये है पवना विमुखी। तो आप ये ध्यान रखना, जहाँ हवा ऊपर की तरफ चढ़ रही है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है और बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। तो जो विंडवार्ड है यानी पवनामुखी जो ढाल है, यहाँ पर खूब बारिश होती है। लेकिन दूसरी साइड क्या है, मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है, आर्द्रता कम हो चुकी होती है हवाओं में। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ उतरेगी हवा में क्या है, तापमान में वृद्धि होगी और हवा कैसे हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, शुष्क हवा हो जाएगी और बारिश नहीं करती। तो बारिश नहीं करती, तो ये वाला जो इलाका है उसे हम कहते हैं रेन शेडो जोन। तो रेन शेडो जोन है
वो हिंदी में कहेंगे उसे वर्षा छाया क्षेत्र। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है। तो आप कहोगे कि पर्वत के क्या है जो लीवार्ड साइड यानी पवना विमुख की ढाल पर क्या बारिश नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि क्या है जो विंडवार्ड साइड में क्या है बारिश हो चुकी होती है और हवाओं में क्या आर्द्रता की कमी आ चुकी होती है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। भारत की जो जलवायु है उसके क्या प्रभाव है, अगर हम बात करें भारत में जो लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और ये जो इनका जो मेन कार्य है वो कृषि है। तो अगर हम बात करें कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर बारिश कम होगी तो कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे जो मानसून पवने हैं उसका क्या है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है पर्वतीय भाग को छोड़कर अगर हम शेष भारत की बात करें तो शीतकाल में तापमान बहुत ऊंचा बना रहता है और वर्धन काल प्राय लंबा होता है। वर्धन काल किसको कह रहे हैं? कृषि का जो टाइम पीरियड होता है, किसी फसल को पकने का जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा हो जाता है। इससे फसलों को बढ़ने फलने फूलने के लिए क्या है प्राप्त समय मिल जाता है। अप्रैल और मई में दक्षिण भारत के कुछ भागों में बारिश होती है। जैसे हम बात करते हैं ये ग्रीष्म काल में जो आम्र वर्षा है आम को पकने में मदद करती है। फूलों वाली वर्षा कॉफ़ी के जो फूल है उनको उगने में मदद करती है। चाय वाली वर्षा ये हमारे क्या है कुछ फसलों को क्या है बहुत अधिक मतलब फ़ायदेमंद होती है। तो कृषि को क्या है प्रोत्साहित करती है जब जब ये बारिश आती है। और ये बारिश किसके द्वारा मिलती है? ये बारिश हमें मानसून जो मानसून पवनों के जो पूर्व में जो अगर हम बात करें 10% जो बारिश होती है उन हवाओं के द्वारा ये मिलती है। वर्षा ऋतु में तापमान और आर्द्रता दोनों ही अधिक होते हैं जो बाजरा मक्का और ज्वार आदि को बढ़ने के लिए बहुत ही मदद करता है। वर्षा ऋतु शुरू होते ही घास और चारे की अन्य फसलें भी तेजी से बढ़ती है जिससे क्या पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता है। और परंतु वर्षा काल समाप्त होते ही घास सूख जाती है, चारे का अभाव हो जाता है। मॉनसून वर्षा की बात करें तो अनिश्चित है, अनियमित है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, कई बार क्या है बारिश कम होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। तो कृषि के लिए क्या है प्रतिकूल जो प्रभाव भी पड़ सकते हैं दोनों ही परिस्थितियों में और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो बिगड़ सकता है। ब्लैंकेट एक विद्वान है, उन्होंने मानसून के बारे में कहा कि ये जो भारत का जो बजट है वो मानसून का जुआ है। मानसून का जुआ कैसे कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो भारत का बजट भी क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि अच्छी होगी। कृषि अच्छी होगी तो कृषि से जो फसलें हैं वो उद्योगों में जाएंगे, उद्योगों से नई चीज़ें बनेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा। तो मानसून जब अच्छा होगा तो हमारा बजट भी अच्छा जाता है। मानसून अगर कमज़ोर है तो हमारे बजट पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो भारत का जो बजट है वो किसका जुआ है? मानसून का जुआ है। देश की 3/4 वर्षा केवल 3-4 माह में ही प्राप्त होती है और शेष माह शुष्क रहते हैं। उसके लिए क्या है जहाँ जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है वहाँ पर हमें सिंचाई के साधनों को क्या है जुटाना पड़ता है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।